एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसने घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी खेत में, कभी अनाज के ढेर में, तो कभी भूसे के ढेर में, पर तमाम कोशिश करने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा। उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई मेरी खोई हुई घड़ी वापस लाएगा, मैं उसे 200 रुपये इनाम में दूंगा। इतना सुनते ही सभी बच्चे ज़ोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह। घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यह लगने लगा था कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक और मौका दो, पर इस बार मैं ये काम अकेले करना चाहूँगा। लड़का एक एक करके घर के कमरों में घड़ी खोजने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी को देख बहुत खुश हुआ और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सब असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी को ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति जीवन की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम जीवन को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे।